बेहतरीन लोगों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात करते हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन इग्नेशिया अमरा की। इग्नेशिया अमरा बेहतरीन तरीके से काम करती है हिस्टेरिया के लिए। लिटरेचर में लिखा है, यानी जो मैट्रीमेडिका है उसमें लिखा है कि इग्नेशिया इज द रेमेडी ऑफ हिस्टेरिया नथिंग एल्स। मीन्स कि इसका हिस्टेरिया में सबसे टॉप ग्रेड का कमांड है हिस्टेरिया को ठीक करने में, और दूसरे सिम्टम्स को भी ठीक करती है। लेकिन बात हिस्टेरिया की आती है तो इग्नेशिया वहां पे अपना रोल प्ले करती है। इग्नेशिया को ही आज समझते हैं इस वीडियो में कि उसका एक्सप्रेशन क्या है, सिम्टम्स किस तरह से पेशेंट में देखे जा सकते हैं, और लास्ट में देख लेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे यूज किया जाए। तो देखिए, जो हिस्टेरिया है एक तरह से मेंटल एक्सप्रेशन है बॉडी के अंदर का। जो बॉडी के अंदर मेंटल एक्सप्रेशन जो आउटब्रेक आ रहा है, बाहर जो दिख रहा है, और वो अननेचुरल है, अनएक्सपेक्टेड है। अननेचुरल अनएक्सपेक्टेड इस तरह से कि जहां पे पेशेंट को सैड होना चाहिए, मीन्स जहां पे उसको शांत रहना चाहिए वहां पे वो खुश रहता है, और जहां पे उसको खुश रहना चाहिए वहां पे वो सैड रहता है। तो अननेचुरल अनएक्सपेक्टेड सिम्टम्स है इसमें। और अगर इसी तरीके का एक्सप्रेशन बाहर दिखता है तो उसी को हिस्टेरिया बोलते हैं। हिस्टेरिकल स्पाज्म, बॉडी के एक्सप्रेशन को बाहर निकालते समय स्पाज्म भी आने लगता है। यानी जैसे बोलता है तो चेहरे पर इस तरह से मसल्स सिकुड़ जाती हैं थोड़ी सी, यानी मसल्स को सिकुड़ के तब बोलता है इस तरह से। तो ऐसा एक्सप्रेशन है, यानी यूं समझ लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड है, यानी अननेचुरल है। जैसा बेसिकली नहीं होता है उस तरह से हो रहा है। यानी यूं समझिए कि जैसे कि पावर नहीं है शरीर में लेकिन डिजायर ढेर सारा है सेक्स की। तो इसी तरीके के सिम्टम्स हैं इसमें इग्नेशिया के बारे में। तो देखिए, पहला सिम्टम्स क्लियर कट लिखा है कि रेमेडी ऑफ हिस्टेरिया नथिंग एल्स, यानी हिस्टेरिया की रेमेडी है और सिम्टम्स को भी ठीक करती है, लेकिन टॉप ग्रेड की हिस्टेरिकल रेमेडी है हिस्टेरिया को ठीक करने के लिए। और कंट्रोवर्सी एट होम, दूसरा सिम्टम्स क्या है कि कंट्रोवर्सी होम पर हो रही किसी टाइप्स का, छोटी बड़ी हो कंट्रोवर्सी चाहे बड़ी कंट्रोवर्सी हो, यानी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हों, यानी जैसे हस्बैंड वाइफ या किसी की डेथ हो गई हो, तो कंट्रोवर्सी होम पे है ना, और होम पे कंट्रोवर्सी हो गई है। तो अब इसके ऊपर इंपैक्ट इस तरह से पड़ता है, ज्यादा पड़ता है कि इंट्रोवर्टेड है, यानी जो कंट्रोवर्सी है उसको अपने शरीर के ऊपर सिर्फ टॉलरेट करना चाहता है, बाहर दूसरे को किसी को नहीं बताना चाहता है। यानी घर में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप किसी से बात कर लेते हैं 2 मिनट, किसी को बता देते हैं, तो आपका जो लोड है जो शरीर पे है वो हल्का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है इसका माइंडसेट कैसा है, इंट्रोवर्टेड है। मीन्स कि अपनी बात किसी दूसरे को नहीं बताता। तो इंट्रोवर्टेड होने की वजह से क्या हो रहा है कि डिस्टर्ब्ड एंड एक्साइटेड, यानी जो भी घर पे चल रहा है, परिवार में, फैमिली में, रिलेशन में जो कुछ भी चल रहा है उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर कुछ ज्यादा इसलिए पड़ रहा है कि इंट्रोवर्टेड है। तो अब होगा क्या कि आप ढेर सारे तो एक्सप्रेशन तो ले रहे हैं, अगर बाहर नहीं जा रहा है तो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और एक्साइटेड हो जाएगा। डिस्टर्ब्ड एंड एक्साइटेड। तो डिस्टर्ब्ड एंड एक्साइटेड होने के बाद क्या होगा कि मांसपेशियों में, शरीर में ऐंठन आने लगेगी, कंपन जैसा होने लगेगा इस तरह से। तो ऐंठन और कंपन आने लगता है। तो और अगर ये ऐसा है कि बार बार ऐसा हो रहा है ना, या फिर इसी का इम्पैक्ट लगातार इस पे पड़ता रहता है, यानी कभी कंट्रोवर्सी हुई थी घर में, किसी भी टाइप की अनहैपनिंग हुई थी जो नहीं होना चाहिए था, हो गया था, किसी का नेचुरल डेथ हो गई थी या फिर जो कुछ भी, तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया, एक्साइटेड हो गई है, और क्रैम्प एंड ट्रेम्बलिंग। तो इस तरह से है कि कभी न कभी अनहैपनिंग का जो एक्सप्रेशन है शरीर पर वो आ रहा है, अननेचुरल है। और अनकंट्रोलेबल लाफ्टर, यानी जब हंसी आती है तो उसको रुकती नहीं है, तेजी से खूब हंसना चाहता है। अल्टरनेटिंग विथ आउटबर्स्ट ऑफ सैड, यानी एक पल खुशी, एकदम एक्सेस खुशी, उसी के अगले मिनट में या अगले कुछ टाइम में एकदम दुखी, यानी इस तरह से अल्टरनेटिंग मूड है, यानी हैप्पी से लेकर के सैड तक। यानी कभी ये खूब ज्यादा है तो अगले ही मोमेंट में सैड हो जा रहा है इस तरह से। तो ये भी अननेचुरल है। एक टाइम खुश, उसी के जस्ट अगले टाइम में एकदम उतने ही अमाउंट में दुखी भी। तो इस तरह से अनकंट्रोलेबल, यानी अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं है, इमोशन पर
कंट्रोल नहीं है। और डिस्टॉर्शन ऑफ फेशियल मसल्स व्हेन अटेम्प्ट टू स्पीक, जब बोलता है तो फेशियल मसल्स में एक्सप्रेशन में डिस्टॉर्शन इस तरह से तनाव जैसे आ जाता है, जैसे किसी कोई पूछता है कहाँ जाना है तो इस तरह से आंखें या फिर इस तरह से ज़्यादा कुछ हो जाती हैं, क्रैम्प जैसा दिखने लगता है। तो डिस्टॉर्शन ऑफ फेशियल मसल्स व्हेन अटेम्प्ट टू स्पीक, जब बोलता है तो इस तरह से होता है। और अननेचुरल एंड अनएक्सपेक्टेड सिम्टम्स, इसमें कई सिम्टम्स इस पेशेंट को ऐसे होते हैं कि अननेचुरल है, अनएक्सपेक्टेड है, जिससे इसको कम सुनाई पड़ता है। अननेचुरल अनएक्सपेक्टेड की देखिए, जिससे इसको कम सुनाई पड़ता है, लेकिन जब भीड़ में जाएगा जहां पे खूब शोर हो रहा है वहां पे सुन लेगा। यानी वैसे नॉर्मली कम सुनता है, लेकिन भीड़ में जाएगा जहां पे कोलाहल हो रहा है, ट्रेन गुजर रही है वहां पे, तब कोई बात आसानी से सुन लेगा। ते भी अननेचुरल अनएक्सपेक्टेड है। दूसरा इस तरह से है कि ठंडा खा लेता है, ठीक है, ठंडा खाने से इसको आराम मिलता है, लेकिन शरीर पे बाहर गर्मी चाहता है, यानी बाहर कोई पेन हो रहा है तो वहां पे गर्मी से आराम मिलेगा ना, लेकिन खाना ठंडा चाहता है। अगर गर्म खा लेगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा। सोचिए, खाना गर्म हो हल्का सा तब खाने में अच्छा लगता है, अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही है। ठंडा खाना खाएंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, गर्म खा लेंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। पेट के अंदर तो ठंडी चाहिए, लेकिन बाहर क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। हा? और इसी तरीके के ढेर सारे सिम्टम्स हैं, जैसे सोर थ्रोट है यहाँ पे, ठीक है। जब सोर थ्रोट है तो जब सॉलिड खाते हैं तो आराम मिलता है, सॉलिड जब खा रहे हैं तो आराम मिल रहा है, जब लिक्विड कुछ पी रहा है तो दिक्कत हो रही है, तो अभी अननेचुरल अनएक्सपेक्टेड है। यानी सोर थ्रोट हो या यहाँ पे थ्रोट में कोई इरिटेशन हो, तो अगर आप लिक्विड पीते हैं तो बेसिकली आराम मिलता है, सॉलिड खाने से दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही है, सॉलिड खा रहे हैं तो आराम है और लिक्विड खा रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। इसी तरह के कई एबनॉर्मल अनएक्सपेक्टेड सिम्टम्स हैं इसमें, जैसे इसको प्यास तब लगती है जब बुखार से ठंडी लग रही है, उसको बुखार से ठंडी लग रही है तो प्यास लगेगी, लेकिन फीवर है, शरीर तप रही है, तब इसको प्यास नहीं लगेगी। तो इस तरह से जो भी अनएक्सपेक्टेड अननेचुरल हैं सब इग्नेशिया के अंदर भरे हुए हैं, और इस वजह से भरे हुए हैं कि ये इंट्रोवर्टेड है। इंट्रोवर्टेड है यानी जो भी इंप्रेशन रिसीव करता है उसको बाहर नहीं निकालता है, बाहर निकालना जरूरी है। साइंस का रूल है कि गुड एब्जर्वर और गुड इमिटर, यानी आप अगर ढेर सारे सिम्टम्स रिसीव कर रहे हैं तो ढेर सारे सिम्टम्स को दूसरे को एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा। अगर आप चारों तरफ से रिसीव कर ले रहे हैं और उसको वापस नहीं कर रहे हैं, एब्जॉर्व कर ले रहे हैं, यानी पूरे इंप्रेशन बाहर में फैमिली में जो कुछ भी हो रहा है उसको एब्जॉर्व कर ले रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, किसी से बता नहीं रहे हैं, तो बॉडी झेलेगी नहीं और वही आपको क्या बना देगा, हिस्टेरिकल बना देगा। तो जैसे कोई एक आदमी है यहाँ पे इस तरह से बाहर से फैमिली से समाज से ढेर सारे एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, अब अगर ये किसी को बता नहीं रहा है, यानी इंट्रोवर्टेड है, किसी को बता नहीं रहा है, तब यही जो व्यवस्था है इसको क्या बना देगा, हिस्टेरिकल बना देगा। और हिस्टेरिकल बना देगा तो अननेचुरल साइन सिम्टम्स या अननेचुरल फिनोमेना दिखने लगेगी बाहर की तरफ से। अब यही जो अननेचुरल फिनोमेना दिखने लग रही है वही क्या है, हिस्टीरिया है। खास बात ये जो इग्नेशिया है वो एक्यूट केस में दी जाती है, और इसी का क्रॉनिक है नेट्रम्योर, यानी नेट्रम्योर इज द क्रॉनिक ऑफ इग्नेशिया। यानी दोनों मेडिसिन में से आप कोई एक दे सकते हैं, मोर और लेस सिम्टम्स एक जैसे हैं, लेकिन पहले इग्नेशिया देना चाहिए इस टाइप के सिम्टम्स के बेसिस पर। काफी पुरानी बीमारी हो गई, 10-20 साल हो चुका है, तब आप इग्नेशिया कुछ दिनों तक दें, उसके बाद फिर नेट्रम्योर दें, हिस्टीरिया का कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। लेने का तरीका इस तरह से है कि इग्नेशिया अमरा 30 पावर की लें, सुबह 4 बूंद जीभ पर लें, केवल एक टाइम, 1 महीने तक लें, उसके अगले महीने में 200 पावर की यूज कर देंगे इग्नेशिया की। तो इस तरह से जो अननेचुरल अनएक्सपेक्टेड हिस्टेरिकल सिम्टम्स आ रहे हैं वो सब ठीक हो गए। कुछ बात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें। कई लोग हिस्टीरिया से पीड़ित हैं और वो लोग नींद की गोली खा के बस सो रहे हैं, तो सोते हुए को जगाना है, इसलिए वीडियो को शेयर कर दें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।